नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज जिस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है क्रोसेंड्रा। इसको फायर क्रैकर और अम्बोली नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये आपको ये पूरे साल ये फूल देने वाला प्लांट है। दोस्तों, ये कई रंगों में आप जब नर्सरी में जाएंगे आपको ये मिल जाएगा। ये मेरा ऑरेंज कलर का है। इसको ऑरेंज मार्मलेट, एक खाने की होता है ना मार्मलेट, ये उसकी तरह ही लगता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। आज मैं आपको इसकी बताऊंगी आपको इसकी क्या क्या केयर करनी चाहिए। दोस्तों, ये प्लांट आप जैसे आप नर्सरी में जाएंगे ये आपको फरवरी तक दिख जाएगा वहाँ पर। और ये इसके आप ये देख रहे हैं, ये ब्राउन से कलर के ये इसके सीड्स बन रहे हैं। अब आप इस पौधे को चाहे तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप ये जो सीड्स दिख रहे हैं ना दोस्तों, कई बार बारिश तेज आती है ना, उसके प्रेशर से ये सीड्स गिर जाते हैं, तो एक से आपके अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसकी केयर क्या क्या करनी चाहिए दोस्तों, ये गर्मी है ना, गर्मी में आपको इसको तेज़ धूप में नहीं रखना। दोस्तों, अगर आप तेज़ धूप में रखेंगे ना, मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये फर्स्ट टाइम मेरा इस प्लांट का एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और दोस्तों, मैंने ये नोट किया है कि जब हम इसको लाए ना तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी भी गर्मी पड़ी ना, इसकी पत्तियाँ नीचे एकदम से स्ट्रेस में आके ना नीचे ऐसे गिरने लगी। मैंने इसको 7 से 8 इंच के पोट में लगाया हुआ है। आप अच्छे से पोट में लगाएं, पहले उसका ड्रेनेज होल अच्छे से खोल लें, क्योंकि जो ये प्लास्टिक के हम गमले लाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा सुराख होता है। आप किसी भी गरम पेच कस कर कर गरम करके अच्छा सा होल बना लीजिए, क्योंकि एक प्लांट को जब वो उसका पानी ब्लॉक हो जाता है ना, क्योंकि बारिशों का मौसम है, तो आपको ड्रेनेज होल होते हैं ना वो दूसरों जांच लेने चाहिए हमेशा, है ये हमेशा। तो ये देखिए, इसके फ्लावर इस तरह से निकल रहे हैं। दोस्तों, कई रंगों में आते हैं, गुलाबी भी आता है, सफ़ेद भी आता है। और मैंने ये नोट किया है, पहले नीचे से फ्लावर आता, फिर आते आते ऊपर तक आ जाता है। और दोस्तों, इसका फ्लावर कम से कम 1 वीक तक तो चल ही जाता है, मतलब इतना बढ़िया फ्लावर है। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाना है तो ज़मीन में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये दोस्तों आपको ना साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलता है। अब जैसे गर्मी होगी ना, गर्मी की तेज़ धूप में मत रखिए दोस्तों। गर्मी में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट तो होती है। इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहनी चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी सूखते ही ना इसकी आपको जो है क्या नाम है, इसकी पत्तियां नीचे की तरफ आपको गिरी हुई मिलेंगी। तो आप पत्तियों का पानी का इसका ख्याल रखें और खाद का भी ख्याल रखें। आप चाहे तो इसको बोन मील दे सकते हैं, और मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट पड़ी है, मैं अभी इसको देने के लिए ही मैंने रखी थी। मैं इसको वर्मी कंपोस्ट दूंगी। आप गोबर की खाद दे सकते हैं, और चाहे तो आप एप्सम सोल्ट्स भी दे सकते हैं। ये अच्छी खादें हैं इसके लिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको फास्फोरस, पोटेशियम, ये चीज़ें तो इसको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप चाहे तो इसके दोस्तों आप सीड्स कलेक्ट कर कर भी रख सकते हैं। तोड़िए और सीड्स को कलेक्ट करके रख लीजिए। और अगर आप सीड से नहीं लगाएंगे तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए ऐसी डंडी का चुनाव करें जहाँ पे नोड हो। ये नोड होगी तो ही तो ये कटिंग आपकी ये सर्वाइव। और इसकी जो कटिंग है दोस्तों, या तो स्प्रिंग सीजन में लगाई जाती है, या ये बारिशों का जो हमारा मौसम है इसमें इसकी कटिंग लगाई जाती है। फूल में खुशबू तो नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। तो खूबसूरती के लिहाज से
आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में तरह तरह के रंगों में, गुलाबी हो, पीला हो, सफ़ेद हो, ऑरेंज हो, तो आपको ये वाला फ्लावरिंग प्लांट तो दोस्तों लगाना ही चाहिए। और सर्दी में जब आएगी ना दोस्तों, थोड़ा इसका ग्रोइंग जो सी है वो थोड़ी थम जाती है, तो आप थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए। और सर्दी में आपको ये ध्यान रखना है इसकी मिट्टी सूखे ना आप तभी पानी दिए, क्योंकि गर्मी में इस प्लांट्स की मतलब पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सर्दी में कम है। अब तो आपको सीज़न के हिसाब से आपको पानी इसको देते रहना है। और दोस्तों कई बार ये पौधा बढ़ जाता है ना, तो इसकी रूट बाउंड हो जाती है। जब इसकी रूट बाउंड हो जाए तो आप इसको शिफ्ट करके दूसरे गमले में आप इसको लगा दीजिए, जिससे ये अच्छे से इसकी फिर जड़ें इसकी फैल सकें। और जैसे बारिश में इसकी अच्छी अच्छी पत्तियां आ जाएंगी, जब बारिश का मानसून का एंड आ जाएगा ना, तो आप इसकी ना थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि एक पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, वो घना बनता है। प्रूनिंग करने का हमारा औचित्य यही है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो दोस्तों अच्छी हो। तो ये है इस प्लांट के बारे में जो मैंने सारी जानकारी आपको दी। अगर आप इस जानकारी का आप ध्यान देंगे तो इस प्लांट को अच्छे से उगने से कोई नहीं रोक सकता है। तो लगाइए दोस्तों फायर क्रैकर क्रोसंड्रा प्लांट, आप अपने बगीचे में लगाइए और अपने बगिया की रौनक बढ़ाइए दोस्तों।